हेलो प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बेटा एल्केन का आईयूपीएसी स्टार्ट किया था। ठीक है, हमने आईयूपीएसी के नियम देखे थे कि आईयूपीएसी के नियम कैसे कैसे होते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स हमने सीख लिया था। उसी क्रम में फॉलो करना है। फिर मैंने आपको एल्केन के नियम बताए थे, 6 नियम, और मैंने आपको बोला था पूरे याद करके आना, तभी मैं अगले क्लास में सवाल कराऊंगा। आज की क्लास में अपन सवाल ही सवाल करेंगे एल्केन के ऊपर। ठीक है ना, एल्केन का नामकरण करेंगे और खूब सारे सवाल करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बढ़िया से। ठीक है, लेकिन अगर आपको 6 नियम याद नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा, और सवाल आपको करने हैं। ठीक है, मैं नहीं करूँगा, मैं तो यहाँ लिखूंगा बोर्ड पे और डिस्कस करूँगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, पहला सवाल आप लोगों को करना है। ट्राई करते रहो जब तक मैं लिखता जा रहा हूँ। इधर मैं डिस्कस करता जाऊंगा, ठीक है, आगे के लिखते जाऊंगा, पीछे वाले डिस्कस करता जाऊंगा। पोज कर करके आप ट्राई करते रहो। ठीक है, फटाफट से 6 सवाल ट्राई करो। मैं इधर लिख रहा हूँ बाकी क्या। बारह सवाल बोर्ड पर लिखे बेटा। शुरू के 6 आप लोग ट्राई करो पोज करके, और आप लोगों ने कर भी लिए होंगे। मैं डिस्कस करना चालू कर रहा हूँ बेटा 6 सवालों को। सबसे पहला सवाल, ठीक है, सबसे पहले तो हम मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। ठीक है, और मुख्य कार्बन श्रृंखला में कौन सी चुनूंगा? जिसमें मैं नंबर लिख रहा हूँ, जिसमें मैं अंकन कर रहा हूँ, वो मेरे लिए मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी। अगर मैं उसमें डिजाइन बना दूंगा तो बहुत ज़्यादा होच पोच हो जाएगा। इसलिए मैं जिस कार्बन श्रृंखला पे नंबर लिखूंगा, अंकन करूंगा, वही आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अगर मैं 1 2 3 4 5 ये वाली देखूंगा तो ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है। अब मुद्दा क्या है? अंकन करना है बेटा। अंकन करने के लिए अपन कौन सा नियम फॉलो करते हैं? न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम। तो न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम के अनुसार इधर से नंबर करूंगा, अंकन करूंगा, तब जाके हमारा वो न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम लगेगा। अब नाम लिखना है, अंकन हो चुका है, मुख्य कार्बन श्रृंखला चुन चुके हैं, नाम लिखना है। दूसरे कार्बन पे बेटा प्रतिस्थापी लगाया और एक कार्बन का प्रतिस्थापी लगाया, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल। मैं इंग्लिश में लिखूंगा, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, हिंदी में नहीं पढ़ाऊंगा इस चीज़ को, क्योंकि हिंदी में लिखने में बहुत सारी परेशानी आएगी। आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, लिखने के बाद। 2 मिथाइल, 5 कार्बन की, इसलिए पेंट, और सैचुरेटेड है, संतृप्त, इसलिए एन, तो 2 मिथाइल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। अगली वाली देखो बेटा, सेकंड नंबर का एग्जांपल है। आपने इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला जो चुनी होगी, तो 1 2 3 4, इधर चल लो चाहे इधर चल लो, एक ही बात है, 5 6, इससे बड़ी कोई भी मुख्य कार्बन श्रृंखला नहीं आ रही होगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन से ज़्यादा नहीं आ रही। 6 कार्बन की मैंने मुख्य कार्बन श्रृंखला चुन ली है, और मैंने उसका क्या बोलते हैं बेटा, अंकन किया है। क्या ये अंकन सही है जो मैंने किया है? देखो, इधर से करने पर बेटा 3 नंबर इसको मिल रहा है और 4 नंबर इसको मिल रहा है। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 दूसरी तरफ से अंकन करूंगा, तो मैं एक और अंकन लिख रहा हूं बेटा, उस अंकन को देखना आप। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। बताओ दोनों में से अंकन कौन सा सही है? ये मिथाइल है, इथाइल है। याद करो वो नियम जिसमें हम बोलते थे कि दोनों तरफ से अगर प्रतिस्थापी को समान अंक मिल रहा हो तो हम अंकन अल्फाबेटिकल क्रम के अनुसार करते हैं। ये एथिल प्रतिस्थापी है, मेथिल प्रतिस्थापी है, ई और एम में।
ई पहले आएगा बेटा, इसलिए ये पीली वाली चौक से जो लिखा है वो अंकन गलत है, और जो ऑरेंज कलर की चौक से लिखा है वो अंकन सही है, मतलब जो मैंने बाद में अंकन किया है वो सही है। ठीक है, नाम लिख रहा हूँ बेटा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पे क्या लगा हुआ है बेटा, एथिल, और 4 पे क्या लगा हुआ है बेटा, मेथिल, और 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, और फिर लिखूंगा बेटा N, 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, अगला बेटा इसका नाम क्या है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर साथिया, अबे साथिया नहीं है, IUPAC नाम पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनूंगा जिसमें अधिकतम कार्बन की संख्या आती हो, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से भी चुन लो, 5 ही आएगी। अब नाम लिखना है, तो ये मुख्य कार्बन श्रृंखला वो वाली है जिसपे अंकन किया हुआ है, बाकी के सारे आइटम कैसे बेटा, प्रतिस्थापी, मतलब ये भी प्रतिस्थापी है और ये भी प्रतिस्थापी है, 2 कार्बन के प्रतिस्थापी आ रहे हैं जिसको क्या बोलेंगे, एथिल। और किस पे आ रहे हैं बेटा, 3 पे, तो 3,3 डाई एथिल, कितने कार्बन है, 5, यानी कि पेंट, और फिर आगे क्या लिख दूंगा, N। अब इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लो, 3,3 डाई एथिल को हिंदी में लिख लो और पेंटेन को हिंदी में लिख लो, तो हिंदी में नाम हो गया इसका, सिंपल है। फिर 4th नंबर का आपने ट्राई किया होगा बेटा, चौथे नंबर का, तो चौथे नंबर में अपने को मुख्य कार्बन श्रृंखला चुननी है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो 6 कार्बन की आ रही बेटा। अब मुझे 6 कार्बन की वो वाली चुननी है जिसमें अधिकतम प्रतिस्थापी आते हो, तो 1 2 3 4 5 6 ये वाली चुन लूँ मैं। अब मुझे अंकन उस तरफ से करना है जिससे प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलता हो। अगर मैंने अंकन इस तरफ से किया, जो कि आप लोगों ने नहीं किया होगा, तो देखो फायदा क्या है, 2 प्रतिस्थापी 3 पे आ गए और 1 प्रतिस्थापी 4 पे आ गया। अगर आप ऊपर से अंकन करते हुए आओगे तो 1 प्रतिस्थापी 3 पे आएगा, 2 4 पे आएंगे, तो 3 4 4 छोटा या 3 3 4 छोटा, 3 3 4 छोटा बेटा न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम से करना है। ठीक है, तो न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम 3,3,4 ये वाला अंकन सही है, जो मैंने किया है वो अंकन बिल्कुल सही है। अब बस नाम लिखना बाकी बेटा, नाम क्या हो जाएगा, लिखते वक्त अल्फाबेटिकल क्रम फॉलो करते हैं, तो 4 पे क्या लिखा हुआ है बेटा, एथिल, 3,3 डाई मेथिल, 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, और पीछे लगा दूंगा N क्योंकि संतृप्त है। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर E और D में तो D पहले आता है अल्फाबेटिकल में, लेकिन D को काउंट करते हैं क्या, नहीं, डाई ट्राई टेट्रा काउंट नहीं होता अल्फाबेटिकल क्रम में, सीधे M काउंट होगा, इसलिए 4 एथिल 3,3 डाई मेथिल हेक्सेन, सही है। ठीक है, गलती हो जाए तो आप मेरे को बता देना, कोई गलती हो जाए तो, है ना। अभी तक तो मेरे को नहीं लगता कि मुझसे कोई गलती हुई है ना, मैं भी ह्यूमन हूँ, हो सकता है नंबरिंग करने में कहीं ना कहीं गलती हो जाए, है ना। तो आप लोग देखते रहें, ठीक है। रैंडम मैंने एग्जाम्पल्स बनाए, कोई रटे वटे एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने 5वें नंबर का ट्राई किया होगा बेटा, दोनों तरफ से अंकन में करूंगा तो समान अंक मिलेगा प्रतिस्थापी को, तो मैं किस तरफ से करना पसंद करूंगा बेटा, अल्फाबेटिकल क्रम के अनुसार। तो मैं इधर से करूंगा 1 2 3 4 5, बिल्कुल रैंडम एग्जाम्पल लिए, ऐसा नहीं पहले सीधा फिर हार्ड, कहीं से भी कुछ भी, क्योंकि वहां पे भी कहीं से भी कुछ भी। 6 नियम आपको एकदम क्लियर होने चाहिए, वो 6 में से कोई सा भी लॉजिक लग सकता है, हो सकता है एट ए टाइम 3 4 एक साथ लग रहे हो नियम, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 5 इधर से नंबरिंग कर दी, क्योंकि ब्रोमो क्लोरो से पहले आता है बेटा अल्फाबेटिकल में। नाम क्या हो जाएगा बेटा, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो और 5 कार्बन है इसलिए पेंट और एन, एक नंबर और दूसरे अल्फाबेट के बीच में योजक का चिन्ह आता है, 2 नंबरों के बीच में कॉमा आता है, ठीक है। अब इसका अंकन करना है बेटा, किधर से करोगे, इधर 1 इधर 2 इधर 3, न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम के अनुसार करूंगा। अगर इधर से करता तो 1 2 3, 2 और 3 पे आता, इधर से करा तो 1 और 2 पे आ रहा है बेटा। नाम क्या हो जाएगा बेटा, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो और नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन, 3 कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है। तो प्रोपेन 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन। यहाँ तक आप लोगों का सही होगा। गलती हुई है कोई दिक्कत नहीं, अगर गलती भी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, सीखते रहो, ठीक है ना। यहाँ गलती करोगे कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में गलती बेटा 4 नहीं दिलाएगी, -1 दिलाएगी, क्योंकि आप लोग इसको ट्राई करोगे ही करोगे, छोड़ोगे तो है नहीं, क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चन है कि ट्राई करना नहीं, करना ही बनता है, ठीक है ना। अब ये आगे के सवाल ट्राई करो, 7 से लेकर 12 तक के पोस्ट करके 7 से 12 तक के ट्राई करो बेटा एक बार, ठीक है। पोस्ट करके ट्राई करेंगे बेटा, ठीक है, मेरे हिसाब से कर लिए होंगे। चलो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर यही आपने अंकन किया होगा बेटा मुख्य कार्बन श्रृंखला का, सही है। तो नाम लिखते वक्त बेटा
2 ब्रोमो पहले लिखोगे, क्योंकि नाम लिखते वक्त हमें अल्फ़ाबेटिकल क्रम फॉलो करना पड़ता है। तो 2 ब्रोमो लिखेंगे, फिर 1 पे क्या लगा हुआ है बेटा, क्लोरो लगा हुआ है, और 3 कार्बन है इसलिए बेटा प्रोप आ जाएगा, और संतृप्त इसलिए बेटा एन आ जाएगा। 2 ब्रोमो 1 क्लोरो तो आपका क्या है, 2 डिग्री उपसर्ग या 2 डिग्री पूर्व लग्न। फिर उसके बाद प्रोप क्या है आपका रूढ़ शब्द, फिर एन क्या है आपका 1 डिग्री अनुलग्न या फिर 1 डिग्री सफिक्स। ठीक है, 8वां नंबर वाला ट्राई किया होगा बेटा आपने, तो इसमें अंकन इधर से क्या होगा 1 2 3 4 5 6। किसी बच्चे ने इधर से भी कर दिया तो भी गलत नहीं है, लेकिन सीधे नहीं करना। अगर आपने सीधे कर दिया 4 5 तो बेटा 5 ही कार्बन की, ऐसे करने से 6 कार्बन की आ रही है, और हमें 6 कार्बन की अधिकतम कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला चुननी है। अगर 2 या 2 से अधिक आ रही हो तो उस केस में जिसमें अधिक प्रतिस्थापी लगे हो वो वाली चुननी है। अब 3 पे और 4 पे दोनों समान प्रतिस्थापी लगे हुए हैं, जिसका नाम क्या है एथिल, इसलिए 3 और 4 लिख के बेटा डाई एथिल लिख देंगे। और क्या लिखेंगे हेक्स, और क्या लिखेंगे बेटा एन। सिंपल है। फिर अगला सवाल CHCl3, ठीक है ना। CHCl3 में कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है बेटा। ये क्लोरीन का C कार्बन नहीं है, वो क्लोरीन है, इतना तो समझ में आता है, ठीक है ना। तो ये कार्बन है बेटा, एक ही कार्बन पे तीनों क्लोरीन लगे हुए हैं। तो आप क्या लिखोगे बेटा 1,1,1 ट्राइक्लोरो मीथेन। क्या लिखोगे 1,1,1 ट्राइक्लोरो मीथेन। आप चाहो तो ये 1,1,1 नहीं भी लिख सकते, चलेगा, क्योंकि कार्बन एक ही है, तो सीधे इसका नाम ट्राइक्लोरो मीथेन भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है उस बात में लेकर, ठीक है ना। तो ट्राइक्लोरो मीथेन भी सही है, 1,1,1 ट्राइक्लोरो मीथेन भी सही है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। 10वें नंबर का सवाल देखो बेटा, अब मेरे को इसमें अंकन करना है, क्योंकि मुख्य कार्बन श्रृंखला तो बेटा मेरी यही है 2 कार्बन की। अंकन इस प्रकार से करना है जिससे कि प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिल सके। तो न्यूनतम अंक कहाँ से मिलेगा बेटा, इधर 1 इसको 2, ताकि न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम लग जाए हमारा तीसरे नंबर का। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा 1,1,1 ट्राइक्लोरो। अब की बार 2 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला बेटा, तो इथेन ये नाम हो जाएगा इसका। इसमें भी चाहो तो आप 1,1,1 लगाओ तो सही, नहीं लगाओ तो भी गलत। भैया 1,1,1 लगाना आवश्यक है, नहीं तो मान लो 2 क्लोरीन यहाँ पे हो, 1 क्लोरीन यहाँ पे हो। चलो बहुत बढ़िया एग्जांपल आ गया दिमाग में, यहीं पे ख़त्म कर देते हैं उसको। मान लो मैं इसकी बजाय ये लिख देता, 2 क्लोरीन 1 पे लगा देता, 1 क्लोरीन 1 पे लगा देता, तो उस केस में आप मुझे बताओ 1 और 2, तो इसका नाम क्या होता 1,1,2 ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। तो ये गलती होने के चांसेस है। 1,1,1 से मुझे क्या पता चल रहा है, तीनों क्लोरीन कहाँ लगे हैं बेटा, पहले ही कार्बन पे लगे हैं। ऐसे भी तो संभावना थी कि 1 क्लोरीन किसी दूसरे कार्बन पे लग जाए, इसलिए आंसर में 1,1,1 लगाना जरूरी है, जबकि 90 वाले में लगाना जरूरी नहीं था, क्योंकि कार्बन ही एक था, ठीक है, वहीं पे लगेगा। 11वें नंबर का जो सवाल है बेटा, 11वें नंबर का सवाल बहुत आसान है। बताओ कौन सा नियम इसमें इस्तेमाल होगा। पहले तो मुख्य कार्बन श्रृंखला आपकी ये वाली आ जाएगी बेटा, सिंपल है। अब इसमें मेरे को अंकन करना है, तो अंकन किस हिसाब से करूंगा, अगर मैं इधर से करूं चाहे इधर से करूं, हमारे प्रतिस्थापियों को कैसे अंकन मिल रहे हैं बेटा, समान मिल रहे हैं। आप लोगों ने करके देखा होगा, ठीक है। तो अगर मैं अंकन करूंगा तो मैं अल्फाबेटिकल क्रम के अनुसार करूंगा, तो इधर से 1 2 3 4 5 ये मैं अंकन करूंगा। अब मैं इसका IUPAC नाम लिखने जा रहा हूं, तो IUPAC नाम में बेटा मैं क्या फॉलो करता हूं, अल्फाबेटिकल क्रम फॉलो करता हूं, क्योंकि मैं तो IUPAC के नियमों के अनुसार चल रहा हूं, ठीक है। मेरे को और किसी से लेना देना नहीं है, जो IUPAC ने मुझे नियम बताया मैं उसके अनुसार चलूंगा, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं चलूंगा, ठीक है। तो 2,3 डाई ब्रोमो, 2 पे और 3 पे 2 बार ब्रोमो लगा हुआ है, तो 2,3 डाई ब्रोमो। उसके अलावा 3 पे और 4 पे 3,4 डाई क्लोरो, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं 3 पे और 4 पे, और कुल मिला के 5 कार्बन है, इसलिए पेंट और फिर एन। सर ऐसे नीचे लिखना पड़ेगा, भैया जगह नहीं है इसलिए नीचे लिखा है, बात समझ में आ रही है। सब मिला के लिखना है, कोई भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं लिखनी, एक ही लाइन में लिखी जाएगी सारी। अगला सवाल 12 नंबर का कुछ भी नहीं है, मुख्य कार्बन श्रृंखला चुननी है और उसके बाद क्या करना है बेटा, आपको उसका अंकन करना है। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला तो बेटा आपकी ये आ रही होगी, ठीक है। मैं आपको फिर कह रहा हूं सवाल पोज करके ट्राई करना है, पोज आपकी मर्जी जितनी देर तक करते रहो, ठीक है। अपन यार बैठे थोड़ा ना रहेंगे, इसको मैं आपके लिए खड़ा रहूं यहाँ पे बेवकूफ़ों की तरह और आप लोग वो करते जा रहे हो, मुझे पता ही नहीं चलेगा कौन कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। तो
इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पोज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो, मैं आपको क्वेश्चन लिखता जाऊंगा, डिस्कस करता जाऊंगा, आप लोग चेक करते जाओ, ठीक है ना। हो सकता है मेरे से भी कहीं पे नंबरिंग में गलती हो जाए तो आप मेरे को बता सकते हो तो बता दो, देखिए होती है तो आपसे। अब अगर मैं इसमें अंकन करना चाहूँ तो मुझे न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम फॉलो करना पड़ेगा। मैंने भैया 1 2 3 4 5 इधर से अंकन किया, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों ने इधर से क्या होगा 1 2 3 4 5 और मेरे को चीख चीख के बोलेंगे वो बच्चे कि सर उधर से करने पर आपने जो किया है उधर से करने पर नहीं, हमने जो किया है उससे करने पर 2 कॉमा हमारा आ रहा है 3 3 और 1 2 3 4 5 ये अंकन मिल रहे हैं हमारे प्रतिस्थापियों को। जबकि सर जो आपने किया है उससे क्या मिल रहा है 1 3 3 4। सर आप ही सही हो, हम गलत हैं तो 1 3 3 4 सही है, 2 3 3 5 गलत है, क्योंकि न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम लगाना है बेटा। अब नाम लिखना है सिंपल, तो नाम लिखते वक्त तो अल्फाबेटिकल क्रम फॉलो करते हैं। तो 3 पे और 4 पे बेटा डाइब्रोमो लिखा हुआ है, और आपका 1 पे और 3 पे डाइक्लोरो लिखा हुआ है, और 5 कार्बन है इसलिए पेंट और एन, ठीक है। यहां तक आप नोट डाउन करो बेटा, फिर आगे और सवाल देता हूं मैं आपको, चलो नोट डाउन करो। हाँ भाई, तो बेटा यहाँ पे अपन अगले एग्जाम्पल देखते हैं। पहले बोर्ड को मिटा देते हैं पूरा, फिर अगले एग्जाम्पल्स लिखते हैं काफ़ी सारे। आज का लेक्चर बेटा थोड़ा सा शॉर्ट बनेगा, ठीक है। हम इसमें बस एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम आगे की थ्योरी और पढ़ेंगे, है ना। कितने 12 हो गए थे, तो 13 नंबर से स्टार्ट करते हैं बेटा। आप बनाते रहो, आंसर बनाते रहो, ठीक है ना। आंसर बनाते रहना है, ठीक है, बैठे नहीं रहना है, आंसर बनाते रहना है, ठीक है। मैं आगे से आगे लिखता जा रहा हूँ बेटा। ट्राई करो आप फटाफट से पोज करके 13 से लेकर 18 तक। सबसे पहले 13 से 18 तक बेटा पोज करके ट्राई करो। पोज मतलब पोज, ठीक है ना। आ जाओ, बस पोज खत्म। 1 2 3 आप लोगों ने यही करी होगी, मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनी होगी, और उसका अंकन इस प्रकार से क्या होगा। 2 पे बेटा 2 मिथाइल समूह लगे हुए हैं, तो 2,2 डाइमेथिल और प्रोपेन, 3 कार्बन की इसलिए प्रोप और संतृप्त इसलिए एन, ठीक है बेटा। ये आपने इसका आईयूपीएसी नामकरण किया होगा। फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा आपने 1 2 3 4 ऐसे किया होगा। अगर मैं इधर से करता तो इस
2 वाले पे जो प्रतिस्थापी लगे हैं वो 3 पे आ जाते हैं, इसलिए मैंने सही अंकन किया है, मुख्य कार्बन श्रृंखला सही चुनी है, आपने भी यही अंकन किया होगा। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा बेटा 2,2 डायमेथिल ब्यूट एन, 4 कार्बन की इसलिए ब्यूट, संतृप्त इसलिए एन, और 2 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं इसलिए 2,2 डाइमेथिल। फिर अगला सवाल बेटा आप लोगों ने किया होगा, तो आप लोगों ने अंकन 1 2 3 4 5 6, इधर चलोगे तब भी 5 और 6, और उधर चलोगे तब भी 5 और 6। यहाँ पर जो प्रतिस्थापी लगे बेटा 2 पे और 4 पे, अगर मैं इधर से आता तो 1 2 3 4 5, 3 पे 5 पे आते हैं, लेकिन मुझे 2 2 4 वाले सही लग रहे हैं क्योंकि न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब तो बस नाम लिखना है, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, नाम बताओ इसका। सबसे पहले तो 4 पे क्या लगा हुआ है बेटा, एथिल, है ना, अल्फाबेटिकल क्रम में चलना है। फिर 2 पे क्या लगे हुए हैं, 2 मिथाइल लगे हुए हैं बेटा, एक ऊपर एक नीचे, तो 2,2 डायमेथिल, और टोटल कितने कार्बन है बेटा, 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, और संतृप्त इसलिए एन। ठीक है, तो 4 एथिल 2,2 डायमेथिल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, बताओ, अब बताओ आप अपनी औकात देख रो, आप कितनी औकात हो गई आपकी कि पहले आपको सिग्मा बंद पाइबंद नहीं काउंट करने आ रहे थे, आपको पता नहीं था सिग्मा बंद क्या होता है, पाइबंद क्या होता है, आपको ये नहीं पता था लिखते कैसे हैं संरचनाओं को। आज आप इनका नाम लिख पा रहे हो, लेकिन नियम याद होने चाहिए उसके लिए। ठीक है ना, नाम लिख पा रहे हो, बताओ यार, नाम दे दिए, पंडित हो गए आप तो, नामकरण कर रहे हो, बताओ यार, मुंडन भी करोगे थोड़े दिन में, शादियां भी करवाओगे, नाम तो दे ही दिया। अब आओ, अगर इधर से करूंगा तो 1 और 2, ठीक है, तो बताओ इसका नाम क्या होगा, 1,1 डाइक्लोरो ईथ, क्योंकि 2 कार्बन है, और N। क्यों बोला बेटा ऐसा 1,1 लिखना आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पे दोनों क्लोरीन लगे हुए हैं। ऐसा भी तो हो सकता था एक पे एक 2 पे लग जाता हो, तो मैंने इसलिए 1,1 लिखा है और लिखना आवश्यक है। अब इसमें नंबरिंग करनी है, इसमें अंकन करना है। बहुत सारे बच्चों ने बेटा जो मैं अभी अंकन कर रहा हूँ वो की होगी, 1 2 3 4, बहुत सारे बच्चों ने ये की होगी। ऐसा करने से बेटा क्या रहा है, 2 पे और 4 पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं दूसरे टाइप के अंकन कर रहा हूँ बेटा। दूसरे टाइप के अंकन देखो आप, इसको मिटा दिया मैंने, यहां से मैंने करी 1 2 3 4, 1 पे 3 पे 3 पे। ठीक है, 1 पे किया, 3 पे किया और 3 पे किया। ऐसा करने से बेटा न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम फॉलो हुआ है, क्योंकि अगर मेरे एक प्रतिस्थापी को भी 1 नंबर मिल रहा है ना, तो उसे न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम बोलते हैं, भले दूसरों को 3 3 ही क्यों नहीं मिल जाए। 1 3 3 सही है, 2 2 4 गलत है बेटा, क्योंकि उसमें न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम फॉलो नहीं हो रहा। एक प्रतिस्थापी को भी अगर 1 मिल पा रहा है तो मैं उसको देना पसंद करूंगा। बात समझ में है? आपको नाम लिखना है अब तो बस, तो क्या लिखेंगे, 3 पे तो लगा है ब्रोमो, और 1,3 डाइक्लोरो, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, और N। सिंपल है, 3 ब्रोमो 1,3 आपका डाइक्लोरो ब्यूटेन, सिंपल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ऊपर से भी अंकन कर सकते हैं। आपने ये मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनी होगी मेरे हिसाब से, ठीक है ना, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है बेटा। अब इसमें अंकन ऊपर से भी कर सकता था, नीचे भी कर सकता था, दोनों तरफ से करने पर प्रतिस्थापियों को समान अंकन मिल रहा है, इसका मतलब प्रतिस्थापी अलग अलग है। फिर तो हमें अल्फाबेटिकल वाला नियम लगाना पड़ेगा अंकन करने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6, जिन जिन बच्चों ने ये किया हो वो अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। क्योंकि क्लोरो का C इथाइल के E से पहले आता है बेटा, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो 4 इथाइल। सर लेकिन ये तो इंग्लिश में लिख रहे हो। अरे भैया नेतागिरी मत करो, ठीक है ना, इंग्लिश में लिख रहे हो क्या, मैंने भी इंग्लिश में पढ़ी है, ठीक है ना, ये हिंदी में लिखूंगा अभी दिक्कत आ जाएगी आपके, समझ रहे हो। ये क और ई में पता ही नहीं चलेगा कौन पहले आ रहा है, समझ रहे हो बात को। हिंदी में क और ई में पता चलता है क्या कि कौन पहले आएगा, इंग्लिश में ही लिखना है आपको। इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लो, 3 क्लोरो 4 इथाइल लगा, हिंदी में नहीं लिख सकते क्या इसको, ये लो 3 क्लोरो 4 पे एथिल हेक्सेन। बहुत हार्ड है ना, बकवास कर रहे हो। 3 क्लोरो 4 एथिल हेक्सेन, हिंदी में कन्वर्ट कर लो उसको यार, सिंपल सी बात है। इंग्लिश में लिखने का फायदा कितना है, गलती होने के चांसेस बिल्कुल 0 हो गए। चलो 19 से 24 तक फटाफट पोज करके ट्राई करो, पोज करके करना है बेटा, पोज आ जाओ, बस इतना ही पोज था। अब आपकी मर्जी पोज कितना लंबा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे।
अब देखो इसमें अंकन करना है बेटा, अंकन किधर से करेंगे, पहले तो लंबी कार्बन चेन चुनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 के ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है ना, और 1 2 3 4 5 6 7 वो सब तो बकवास है, 1 2 3 4 5 6 7 बकवास, 8 के ऑप्शन है 2, तो अब 8 के ऑप्शन है तो मैं कौन सी 8 वाली चुनूंगा जिसमें अधिक से अधिक प्रतिस्थापी आते हो, तो अधिक से अधिक प्रतिस्थापी किसमें आ रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इसमें अधिक से अधिक प्रतिस्थापी आ गए बेटा, 3 प्रतिस्थापी नहीं 4 प्रतिस्थापी आ गए मेरे पास इसमें, जबकि मैं सीधी वाली चुनता तो मेरे पास तब भी 4 प्रतिस्थापी आते, 6 7 8 तब भी 4 प्रतिस्थापी आते, लेकिन अभी कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 प्रतिस्थापी आ रहे हैं बेटा, अभी 5 प्रतिस्थापी आ रहे हैं, तो ये वाली बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ से सीधे चले जाता तो मेरे पास 4 ही प्रतिस्थापी रह जाते। अब तो बस नाम लिखना है बेटा, मेरे को नाम लिखना है, तो नाम क्या लिखूंगा, 2 पे नहीं, सबसे पहले देखो बेटा 6 पे एथिल लगा हुआ है, तो 6 पे क्या है बेटा, एथिल, फिर देखो 2 पे 3 पे और 7 पे, इन चारों पे क्या लगा हुआ है बेटा, मैथिल समूह लगा हुआ है, तो क्या लिखूंगा, टेट्रा मैथिल, अलग अलग नहीं लिखूंगा, चारों को कंबाइन करके टेट्रा मैथिल, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट और संतृप्त है तो एन। अब सर 5 कहाँ है प्रतिस्थापी, अबे 1 ये रहा और 4 ये रहे, 5 हो गए ना प्रतिस्थापी, ठीक है। अगला सवाल में देखो क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत सारे बच्चों ने यही करी होगी और ये बिल्कुल सही अंकन है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई चिड़चिड़ापन नहीं है, एकदम बढ़िया से अंकन किया है, ठीक है। अब तो बस नाम लिखना है, 2 पे 3 पे 7 पे और 8 पे और 8 पे 3 6 मिथाइल लगे हुए हैं बेटा, तो क्या लिखूंगा, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा मैथिल, और तुम्हारा क्या है, नोनेन, डाइट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ये चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हेक्सा है बेटा, कितने मैथिल है, 6 है, इसलिए हेक्सा यूज किया। फिर इधर देखो, इसमें मैं, ये मेरी मुख्य कार्बन श्रृंखला है बेटा, अब मैं इसमें किधर से भी अंकन करूं प्रतिस्थापी को समान अंक मिलने वाला है, तो मैं किधर से करूंगा, जिधर से अल्फाबेटिकल क्रम बैठ रहा हो। इसका नाम क्या है, आप यहीं पे इस प्रतिस्थापी का नाम लिखो, इसका नाम है मिथॉक्सी, और इसका नाम क्या है, मैथिल। अब हिंदी लगा लो, तुम्हारी लगा लो हिंदी, मैथिल और मिथॉक्सी में पता भी नहीं चलेगा किसको पहले लिखना है। अभी देखो अंग्रेजी से करते हैं, जो यहाँ तक का आइटम तो सेम है, MET तक, S तक भी सेम है, मिथ तक तो सेम है, इसके बाद यहाँ Y आ रहा है, यहाँ O आ रहा है, और Y और O में पहले कौन आता है, O पहले आता है, तो बेटा अंकन किधर से होगा, इधर से, बस नाम लिखना। अब तो 2 मिथॉक्सी, सारे एग्जाम्पल अलग अलग प्रकार के लिए गए हैं, हर एग्जाम्पल में कुछ नई चीज निकल के आ रही है, आप ध्यान से देखो, इसलिए बोल रहा हूँ। 2 मिथॉक्सी 4 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथॉक्सी 4 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम हो गया, सिंपल है। अगला सवाल 22 नंबर का देखो बेटा, ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने। अब वही वाली बात है कि किधर से भी अंकन कर रहा हूँ समान अंक आ रहे हैं, ठीक है। अब की बात प्रतिस्थापी थोड़े स्टाइलिश दिए है ना, अलग प्रकार के प्रतिस्थापी। इस प्रतिस्थापी का नाम बेटा नाइट्रो है, इसका नाम अजाइडो है, इसका नाम ब्रोमो है। तो बताओ किधर से अंकन करूं, अल्फाबेटिकल क्रम के अनुसार, तो 1 2 3 4 5 ये अंकन करूंगा। नाम क्या हो जाएगा, 2 अजाइडो, 3 ब्रोमो, 4 नाइट्रो, 5 कार्बन है इसलिए पेंट, और आगे एन स्वाहा, समझ रहे हो, मंत्र की तरह है, 2 अजाइडो 3 ब्रोमो 4 नाइट्रो पेंटेन स्वाहा। आगे चलते हैं, है ना, बकवास कर लो बस। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बाकी देख लो, और कुछ भी नहीं बैठ रहा बेटा, यही बैठेगी अंकन, यही चुनी होगी आपने मुख्य कार्बन श्रृंखला मेरे हिसाब से, ठीक है ना। बाकी आप बता दो आपके हिसाब से कुछ और हो, तो मेरे हिसाब से तो ये आ रही है। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2 ब्रोमो, 3 पे लगा इथाइल, और 4 पे लगा बेटा
मिथाइल 2 ब्रोमो 3 पे इथाइल 4 पे मिथाइल 6 कार्बन है इसलिए हेक्स और संतृप्त इसलिए एन। कोई दिक्कत? ठीक है। अगला एग्जाम्पल बहुत ही लल्लू पल्लू सा है, एक ही कार्बन है 4 क्लोरीन लगे हुए हैं, उस पर 1 लिखो, वही मुख्य कार्बन श्रृंखला है तो 1 1 1 1 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है। टेट्रा क्लोरो, 4 क्लोरो है इसलिए टेट्रा क्लोरो और आगे लिख दो मीथेन, टेट्रा क्लोरो मीथेन, ये आ गया आपका। तो ये एल्केन पर आपको अगर मान लो कोई प्रतिस्थापी लगा के दिया हो, ठीक है, तो किस तरह से आपको अंकन करना है, किस तरह से आपको मुख्य कार्बन श्रृंखला चुननी है, वो 6 नियम अगर आपको बेहतरीन रूप से याद हैं तो ही आप ये एग्जाम्पल्स कर पाओगे, तो ही आप पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे और क्वेश्चन को सही कर पाओगे बेटा, अदरवाइज नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप अब कितने ही एग्जाम्पल ले सकते हो। आपको मैंने आपको पहले बोला था एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी में से जितने एग्जाम्पल्स आपको एल्केन के दिखे उठा के उसको चालू कर दो लगाना। अब तो प्रैक्टिस भी हो गई, ठीक है, और कोई दिक्कत आए तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दो जैसे तैसे करके, अरे पेज नंबर करके लिख दो एनसीईआरटी का, कौन सी एनसीईआरटी चेंज हो गई। ठीक है, तो आज बेटा अपन यहीं तक ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में बेटा मैं आपको पता है चक्रीय एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं, जटिल प्रतिस्थापी कैसे होते हैं, है ना, और उसके आगे अगर मैं मौका मिल पाया तो एल्कीन एल्काइन का कैसे करते हैं नामकरण। तो आप एनसीईआरटी से एक तो चक्रीय एल्केन का पढ़ के आना और एक अगर उसमें जटिल प्रतिस्थापी मिल जाए तो जटिल प्रतिस्थापी देख के आना। ठीक है, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन आप एक बार पढ़ के आओगे तो समझने में आसानी रहेगी। थैंक यू सो मच, अगली क्लास में मिलते हैं।